नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं दैनिक सवेरा और नालागढ़ से मैं हूं अजय रतन। जिस तरह से आप यहाँ हिमाचल की अगर बात की जाए या हमारे यहाँ नालागढ़ की अगर बात की जाए तो कई बार देखा जाता है कि जब गर्मियाँ या बरसात जो है शुरू होती है तो कहीं ना कहीं गर्मियों में जो है वो पानी, पीने के पानी की या सिंचाई की, वहाँ पर जो है वो शॉर्टेज जो है वो शुरू हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस साल अगर इस साल की बात की जाए तो हमने देखा है कि इस साल जो है वो पानी की जो है वो कहीं भी कमी जो है वो पूरे क्षेत्र में नहीं आ रही है। हालांकि कुछ एक जगह है जहां पर कुछ शॉर्टेज जो है वो चल रही है, तो उसके ऊपर जो है हम विभाग से जो है हमेशा जो है इस बारे में जो है इनसे जानकारी लेते हैं कि क्यों ना यहाँ पर क्षेत्र में जो है पानी की कमी आ रही है। तो आज जो है इसी विषय पर जो है हम एसडीओ जो आईपीएच के एसडीओ हैं अभिषेक जी, उनसे हम जो है वो बातचीत करेंगे और पता करेंगे कि जो इस वर्ष जो है कितनी जो सिंचाई की योजनाएं जो हैं वो शुरू करी हैं या पीने के पानी की जो स्कीम्स हैं वो शुरू करी हैं, या और क्या जो है आने वाली जो अभी बरसात है, आपने देखा होगा पहले जो 2 साल पहले जो है वो आपदा भी आई थी और बरसात में अमूमन देखा जाता है कि ज़्यादा नदियों में अगर पानी आ जाता है तो कई बार पानी की पाइपलाइंस जो हैं वो टूट भी जाती हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए विभाग जो है वो किस तरह की तैयारी कर रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका दैनिक सवेरा में स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। सर, एक सवाल रहेगा कि जिस तरह से अभी ये वर्ष जो चला है तो अब नई योजनाएं जो अगर हम सिंचाई की बात की जाए, चाहे एग्रीकल्चर उसमें हो चाहे पानी की स्कीम्स हो, क्या नई योजनाएं जो हैं अब शुरू की गई हैं? जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले वर्ष दिसंबर माह में हमारे माननीय सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब द्वारा हमारे 24 लगभग जो ट्यूबवेल्स हैं इरिगेशन के, उनका उद्घाटन किया गया, जिसमें हमारे माननीय विधायक साहब भी मौजूद रहे। उनके प्रयासों द्वारा जो ये 24 ट्यूबवेल है इनको हमने जनता को समर्पित किया है। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि कुछ ट्यूबवेल्स हमारे शेष हैं जिन पर हमारा जो है अभी कार्य चला हुआ है। लगभग 12 ऐसे ट्यूबवेल हैं सिंचाई के जिसका अभी कार्य हमारा प्रगति पर है और जिसे जल्दी ही पूर्ण कर लिया जाएगा। सर, कितने ट्यूबवेल्स अब रनिंग हो चुके हैं, मतलब जो अभी समर्पित हो चुके हैं? हमारे पिछले दिसंबर माह में लगभग 24 ट्यूबवेल है जो हमने चला दी हैं। उसमें कुछ ट्यूबवेल्स में जो है अभी कमेटीज़ गठित हो रही हैं, कुछ चल रहे हैं, तो धीरे धीरे वो सभी प्रॉपर रनिंग में आ जाएंगे। कितने लोग प्रभावित होंगे सर इससे? इसमें लगभग हमारा जो सिंचाई क्षेत्रफल है वो 450 हेक्टेयर के लगभग जो हमारा एरिया कवर होगा उनमें, और जो शेष जो 12 हैं उसमें भी लगभग 200 हेक्टेयर के आसपास एरिया हम कवर करेंगे। सर, ये तो सिंचाई की बात हुई, पीने के पानी की क्या स्कीम्स लगाई जा रही हैं? पीने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारी नालागढ़ शहर के लिए हमारी एक बड़ी योजना का कार्य वो चला हुआ है, जिसकी अनुमानित लागत 22 करोड़ रुपए है, जिसमें कि हमने अभी हमारे जो ट्यूबवेल्स हैं वो ड्रिल हो गए हैं। उसके अलावा हमारे उसमें राइजिंग मेन का जो कार्य है वो लगभग 90% जो है वो पूर्ण कर लिया गया है। शेष जो कार्य है उसके लिए भी हमने निर्देश दिए हैं कॉन्ट्रैक्टर को। कुछ टाइल्स का काम उसमें जो है उन्होंने डेमोलिश किया था, उसको थोड़ा सा वो रीपेविंग करके जो राइजिंग मेन का कार्य वो पूर्ण कर लिया जाएगा, तथा जो डिस्ट्रीब्यूशन का भी है वो भी साथ में फिर शुरू किया जाएगा। इसके अलावा हमारी नाबार्ड के अंतर्गत भी कुछ स्कीमें हैं, चंगर क्षेत्र के लिए है, कुछ इधर दबोटा के लिए है, वो भी हमारा जो कार्य है वो चला हुआ है। सर, अगर बात की जाए तो आपका नालागढ़ जो है कुछ एरिया जो है मैदानी भी आता है, कुछ पहाड़ी क्षेत्र भी आता है, तो पहाड़ी क्षेत्र के लिए भी सर सिंचाई और पानी की योजना है? बिल्कुल, हमारे मैं बताना चाहूँगा जो पेयजल योजनाओं की बात करूँगा तो हमारी मलैनी के लिए है, हमारा रतवाड़ी, सरौर, इस सब के लिए हमारे जल जीवन मिशन में पीने के लिए ट्यूबवेल्स ड्रिल कर लिए गए हैं, तथा राइजिंग मेन भी बिछा दी गई है। केवल टैंक्स बनने हैं और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य भी हो चुका है। जैसे ही बिजली की उपलब्धता के बाद उसे हम जनता को समर्पित करेंगे। इसके अलावा हमारे पास पीने की स्कीमों में के अलावा जो हमारी सिंचाई की है, सिंचाई की हमारा मैदानी क्षेत्रों के लिए है। अभी पहाड़ी क्षेत्र के लिए हमारा रामशहर उपमंडल है, वहाँ पे हमारी जो कुछ स्कीमें हैं उसका कार्य चला हुआ है।
सर देखा जाता है कि जैसे पूरा हिमाचल जो है प्राकृतिक स्रोत जो हैं, जैसे मतलब वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं, और अगर हम नालागढ़ की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी प्राकृतिक स्रोत हैं। तो क्या विभाग इस तरह की स्कीम्स चला रहा है कि उन प्राकृतिक स्रोतों जो भगवान की देन है हमारे लिए, उससे भी हम लोग कुछ जो है वो पानी पीने के लिए जो इस्तेमाल करें या किसी और चीज़ के लिए? बिल्कुल, जैसे कुछ स्कीम्स हमें आती हैं, हमें कुछ सेंटर गवर्नमेंट से भी कोई प्रपोज़ल आती है, कुछ हमारे जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनकी रेनोवेशन के लिए है या सुधार के लिए, तो हम उसमें प्रपोजल्स डाल के जो है भेजते हैं। तो जैसे जैसे उसमें फंडिंग होती है फिर उसके बाद ही कार्य किया जाता है। सर अगर बात की जाए, जैसे हमने देखा था पिछले 2 साल पहले जो है वो अचानक जो है वो पूरे हिमाचल में जो आपदा आई थी। नालागढ़ की अगर बात की जाए तो पहाड़ी इलाका भी है, यहाँ पर मैदानी इलाका भी है। तो कई बार क्या होता है कि भारी बरसात जब होती है तो नदी नाले जो हैं वो उफान पर हो जाते हैं। आपकी पानी की स्कीम जो है हमेशा जो है वो नदी और नालों से ही जो होती है, तो वहाँ पर हमने देखा है कि कुछ पाइप्स टूट भी जाती हैं या और बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके लिए विभाग ने जो आने वाली बरसात है उसके लिए क्या तैयारी कर रखी है? जैसे कि आपको मालूम है कि अब जो बरसात का मौसम है वो शुरू होने वाला है, तो इसके लिए हमने अभी से ही तैयारियां शुरू कर ली हैं, जिसमें कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक स्पेशल टीम गठित करी है। जो हमारा एक हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, जो किसी भी पंचायत में यदि कहीं स्कीम पे कोई भी नुकसान होता है तो हम इमीडिएटली हमें वो इंटीमेट करते हैं, हम अपने उच्च अधिकारियों को इंटीमेट करते हैं और जैसे उनके निर्देश होते हैं हम उसको सुचारू रूप से चलाते हैं। अपने पूरे हमारा जो है 24/7 हमारे फील्ड कर्मचारी हमें बरसात के दौरान उन्हें निर्देश दे दिए गए हैं कि जैसे ही कोई भी आपके समक्ष कोई ऐसी सूचना आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें और उसको स्कीम को जो है वो रिस्टोर करें। तो सर अगर बात की जाए पाइपों की, तो पाइपों का स्टॉक जो है आपका पास? जी हाँ, हमारे पास पाइप का भरपूर स्टॉक हमारे स्टोर में अवेलेबल है, उसमें सभी डाई अवेलेबल हैं। तो जैसे ही अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम यहाँ से शिफ्ट करके उन्हें सुचारू रूप से चलाएंगे। एक आखिरी सवाल है सर, देखा जाए गया है कि नगर परिषद, अगर नगर परिषद की हम बात करें तो कुछ एक आपने जिस तरह से पहले भी बताया था कि कुछ बिल्स जो हैं आपके काफ़ी पेंडिंग हैं। अमूमन एक अंदाज़ा था कि 1 करोड़ से ऊपर जो है लोगों से जो है अभी पेयजल का जो है पानी के कनेक्शंस का जो है वो पैसा लेना है, तो उस पर क्या कार्रवाई सर विभाग कर रहा है? उसमें मैंने पिछले उसमें भी आपसे बात की थी। इसमें हमने हमारा जो देनदारी है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास है, उससे ज़्यादा ही है। तो हमने अपने टीवी चैनल्स के माध्यम से, हमने न्यूज़ के माध्यम से भी और घर घर जाकर भी एक मुहिम चलाई है कि जो जिसका पेंडिंग बिल्स है वो या तो हमारे उपमंडल कार्यालय में आकर के या फिर ऑनलाइन हमारे बिल्स हो चुके हैं, वो उस पर नीचे लिंक दिया गया है बिल पे, वो घर बैठे भी बिल जमा करवा सकते हैं। और मेरा सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि सभी जन कृपया इसे 24 जुलाई से पहले ही जमा करवाएं ताकि उन्हें और कोई शुल्क ना देना पड़े। सर अगर एक छोटी सी बात करें तो अभी जैसे कांग्रेस की सरकार है और यहाँ विधायक भी जो हैं वो कांग्रेस के हैं यहाँ पर, तो इसका कितना फ़ायदा हो रहा है? कि अगर आपकी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो क्या नई स्कीम जो है विधायक द्वारा चलाई जा रही है सर? जी बिल्कुल, हमारे जो विधायक साहब हैं, माननीय विधायक जी बाबा जी, उनका हमें पूर्ण सहयोग रहता है। कोई भी किसी भी तरह का कोई भी स्कीम की बात हो या किसी भी तरह का, वो हमेशा 24/7 हमारे लिए उपलब्ध रहते हैं। हमें किसी भी प्रकार की कोई भी किसी भी स्कीम के संबंधित कोई वो होती है तो वो हेल्प करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो 24 ट्यूबवेल्स हमने पिछले दिसंबर में शुरू किए थे, वो उनकी जो है भाग दौड़ और उन्होंने काफ़ी हमारा सहयोग किया है इसमें। चाहे शिमला की बात हो, हमारे उच्च अधिकारी हो, सबसे मिलजुल कर कोऑर्डिनेट करके उन्होंने इन 24 ट्यूबवेल को जो जनता को समर्पित करवाया है और शेष भी जो है वो उनके उसमें आगामी जो दिनों में हम उसे चलाएँगे, जो हमारे 12 शेष ट्यूबवेल्स हैं। तो ये थे हमारे साथ जो है यहाँ IPH के SDO जो है अभिषेक जी। इनसे हमने जाना कि आने वाली जो भी ये बरसात है उसके लिए जो विभाग जो है किस तरह से तैयार है, क्योंकि आप कई बार जो है बरसातों में पानी की जो है समस्या पाइपलाइन टूटने से आ जाती है। तो इनकी तरफ से आश्वासन दिया गया कि पूर्व के भी जो विभाग जो है वो
पानी जो आने वाली बरसात है उसके लिए पूर्ण तरह से तैयार है और लोगों को कहीं न भी जो है मुश्किल का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। नालागढ़ से दैनिक सवेरा के लिए अजय रतन।